जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट ऐप अमित सर इंग्लिश ग्रुप पे। और मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जो कि बेसिक है। मैंने आपको पहले ही नाउन और नाउन की परिभाषा और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह मैंने समझाए थे इसके पहले वाले वीडियो में। तो ये जो आपका वीडियो है ये पार्ट 2 है, मतलब ये नाउन का जो है पार्ट 2 वीडियो है। आप अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो आप निश्चित रूप से जो है ऐप में जाए और ऐप में जाकर जो है पार्ट 1 देख ले, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है फिर से थोड़ा सा पढ़ेंगे कि नाउन के कितने प्रकार है। तो नाउन के जो है कितने प्रकार है, ये 5 प्रकार है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अवस्ट्रिक्ट नाउन। तो ये तो हम बताए थे कि ये पुराने वाले इंग्लिश ग्रामर के अनुसार इसके 5 भेद होते हैं, लेकिन नए वाले इंग्लिश ग्रामर के अनुसार अगर आप जाइएगा तो इसके 3 भेद होते हैं, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। लेकिन उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन। तो हम लोग इन चीज़ों पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आप जो है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को क्या करें कि शेयर करें अधिक से अधिक बच्चों को, ताकि उनको उनकी जो ज़रूरतें हैं पढ़ाई से जुड़ा हुआ सारी ज़रूरतें पूरा हो सके। तो चलिए आज हम लोग जो है इसको बहुत ही बेहतर वे में पढ़ेंगे, अच्छे वे में पढ़ेंगे। तो आप जो है आप एक मिनट, हाँ अब यहाँ से दिखेगा क्लियर आपको। तो आप देखिए कि प्रॉपर नाउन के बारे में आप लोग का क्या ख्याल है, आप प्रॉपर नाउन के बारे में क्या जानते हैं। तो प्रॉपर नाउन का आप हिंदी, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन का जो हिंदी होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है भाई मेरे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो कहीं ना कहीं यहीं पे हम लोग चूक कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि टीचर से पूछने की भी ज़रूरत नहीं समझते हैं और टीचर ना समझाने की इसकी जो है ज़रूरत महसूस करता है। तो प्रॉपर नाउन एक्चुअली में होता क्या है, हम लोग इन्हीं चीज़ों पर जो है थोड़ा सा अगर डिस्कशन कर लेंगे तो सारी की सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो प्रॉपर नाउन की आप अगर बात करते हैं तो इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कहीं ना कहीं जो है प्रॉपर का मतलब जो है, नाउन का मतलब तो संज्ञा हो गया, लेकिन प्रॉपर का हिंदी कहीं ना कहीं दिमाग में ये बैठ जाता होगा हम लोगों के दिमाग में कि प्रॉपर मतलब व्यक्ति। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे दिमाग में आएगा तो दिमाग में ये भी बात आ जाना एकदम जो है लाजमी है दिमाग में आ जाना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या, कि वह संज्ञा जो व्यक्तियों का बोध कराए। चूंकि वाचक का मतलब होता है बोध कराना, वह संज्ञा जो व्यक्तियों का बोध कराए उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए प्रॉपर का मतलब व्यक्ति कभी नहीं होता है। हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर का हिंदी क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। अगर आप देखिए नाउन के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा तो फिर आपका जो है ये टोटल का टोटल खुद ब खुद क्लियर हो गया। परिभाषा रटने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। तो प्रॉपर का जो हिंदी होता है आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि प्रॉपर का मतलब होता है सर निजी। क्या होता है? निजी होता है, अपना होता है और फिर खास होता है कि नहीं। प्रॉपर का हिंदी क्या होता है? निजी होता है, अपना होता है या खास होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि आपका प्रॉपर घर कहाँ है, तो प्रॉपर घर का मतलब आपका निजी घर कहाँ है, आपका अपना घर कहाँ है, आपका खास घर कहाँ है, ऐसा कुछ। या बहुत लोग बोलता है कि आपका प्रॉपर नाम क्या हुआ कि नहीं। आप किसी प्रॉपर एड्रेस पे सामान को भेज दीजिएगा, मतलब निजी एड्रेस। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर का मतलब होता है निजी, अपना, खास। और सर इसको और डिटेल्स में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप समझ लीजिए कि प्रॉपर ही एक शब्द है जिससे बना है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी मतलब हम किसको बोलते हैं? प्रॉपर्टी हम उसको बोलते हैं ना जो हमारा अपना हो, जो निजी हो, जो खास हो, उसी को तो प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो प्रॉपर का मतलब आप समझ लीजिए कि प्रॉपर का मतलब निजी, अपना या खास। और ये नाउन का मतलब हम क्या बोले थे आपको उस समय ही पहले वीडियो में क्या बताया था कि नाउन का मतलब नाम, मतलब वह नाम जो किसी भी व्यक्ति, जगह, जानवर और वस्तु का निजी नाम हो, अपना नाम हो या खास नाम हो, उसी को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत है किसी को? बताइए। तो यहाँ पे डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट मैं दूंगा आपको, कॉन्सेप्ट से मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, समझे। तो भाई सीधी सी बात है, आप डेफिनेशन रटने लग जाते हैं, भाई परिभाषा कहाँ से उसकी उत्पत्ति हो रही है ये सब अगर आप समझने लग गए तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला भाई मेरे नहीं है। तो यहाँ पे बात है कि प्रॉपर नाउन क्या है। तो ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, परिभाषा बना, सब लोग रटते भी है, समझा देते इसी को है, लेकिन इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। समझाना तो हमको बस इतना था, और जब हम इतना समझा देंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। कैसे बात खत्म होगी? चूंकि
प्रॉपर मतलब होता है निजी, अपना। आपका प्रॉपर घर कहाँ है, मतलब आपका निजी घर कहाँ है, आपका अपना घर कहाँ है, आपका प्रॉपर नाम क्या है, मतलब आपका निजी नेम क्या है, आपका अपना नाम क्या है, क्या, और आपकी प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर से जो शब्द बना है वो प्रॉपर्टी बना है। तो प्रॉपर नाउन मतलब वह, चूंकि नाउन मतलब नाम, मतलब वह नाउन जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का निजी नाम हो, उसका अपना नाम हो, उसका खास नाम हो, वही प्रॉपर नाउन हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोलते हैं ज्यूस, तो ज्यूस एक देवता थे। अब सारे देवता का नाम ज्यूस तो था नहीं, तो ये किसी खास देवता का या किसी देवता का अपना या निजी नाम ज्यूस है। अब देखिए ताजमहल है, तो ताजमहल क्या है, एक बिल्डिंग का नाम है। अब सारे बिल्डिंग का नाम ताजमहल तो है नहीं, तो सर ताजमहल जो है वह किसी खास जगह या किसी खास बिल्डिंग का नाम है, तो ये ताजमहल प्रॉपर नाउन हो गया। अब देखिए यहाँ पे लोचनेस मॉन्स्टर है। अब लोचनेस मॉन्स्टर जो है एक राक्षस का नाम है। अब सारे राक्षस का नाम तो लोचनेस मॉन्स्टर है नहीं, ये किसी खास राक्षस का नाम है जो कि झील में रहता है और जो है सांप जैसा दिखता है। तो ये जो है मतलब लोचनेस मॉन्स्टर, ये किसी मतलब राक्षस का अपना या उसका निजी नाम है। और ये देख लीजिए कि जुपिटर है, अब ये एक प्लेनेट है। अब सारे ग्रह को जो है हम प्लेनेट, सारे प्लेनेट को हम जुपिटर तो ना बोलते हैं। अब जुपिटर क्या है, किसी खास प्लेनेट का या किसी प्लेनेट का जुपिटर एक निजी नाम है या उसका अपना या उसका खास नाम है। आई होप कि आपको ये क्लियर होने लग गया होगा। अब ऑस्ट्रेलिया इज द नेम ऑफ अ कंट्री, ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक देश का नाम है। अब सारे देश का नाम ऑस्ट्रेलिया है क्या, नहीं, ऑस्ट्रेलिया किसी देश का निजी या अपना या खास नाम है। अब उसी तरह से आप देख लीजिए कि यहाँ पे प्लेजियोर जो है एक डायनासोर की प्रजाति है। अब सारे डायनासोर की प्रजाति का नाम प्लेजियोर तो है नहीं, तो ये कोई खास जो है प्रजाति का नाम प्लेजियोर है। उसी हिसाब से अगर आप और जो है एग्जाम्पल की बात करेंगे भाई मेरे, तो आप पिक्चर के माध्यम से समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि नहीं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप इसको और जो है बेहतर वे में समझने की कोशिश कीजिए कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे टाइटैनिक है, तो टाइटैनिक इज व्हाट, टाइटैनिक इज द नेम ऑफ अ शिप, ये एक जहाज का नाम है जो डूब गया था कि नहीं। तो जो डूब गया था टाइटैनिक भाई मेरे, तो ये टाइटैनिक जो है, अब सारे जहाज का नाम तो टाइटैनिक है नहीं, टाइटैनिक एक खास किसी जहाज का नाम है, तो टाइटैनिक इज द प्रॉपर नाउन हेयर, ये प्रॉपर नाउन है। अब उसी हिसाब से आप देखिएगा ये बायुक्स टैपेस्ट्री है, तो सारे टैपेस्ट्री का नाम तो बैक्स टैपेस्ट्री है नहीं, ये किसी खास जो है मतलब टैपेस्ट्री का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। उसी हिसाब से आप देखिए ये सांता क्लॉज है। अब सारे जो है ये क्लॉज का नाम तो सांता क्लॉज होता नहीं है, ये किसी खास व्यक्ति का नाम है जो क्रिसमस डे के अगले दिन जो है मतलब क्या होता है कि बच्चों को उपहार ऐसा माने आता है, ऐसा होता है, एक्चुअली नहीं है। तो ये मतलब किसी खास व्यक्ति का नाम। अब किंग चार्ल्स फर्स्ट है, अब सारे राजा का नाम किंग चार्ल्स फर्स्ट है क्या, बिल्कुल नहीं। तो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो ये बाइबल है, ये एक बुक है, तो सारे बुक का नाम बाइबल है क्या, नहीं, नहीं, ये किसी खास बुक का नाम है कि नहीं, तो बाइबल यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा कि प्रॉपर नाउन जो होता है वह क्या होता है भाई मेरे, तो वह जो है किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु, किसी खास जो है मतलब जानवर, जगह के नाम को बोलते हैं। क्यों, परिभाषा में नहीं, उसके नाम में ही ये सारी बातें छिपी हुई थी जो मैंने क्लियर कर दिया। अब आप चलिए पर्सन की बात अगर हम करते हैं भाई मेरे, तो ये अमित या खुशी या अंश या तन्नू, ये राधा या कृष्णा, ये सारे के सारे जो नाम है, क्या लगता है कि अमित सभी लड़कों का नाम अमित होगा क्या, जी नहीं, किसी खास लड़के का होगा। खुशी सभी लड़कियों का नाम होगा क्या, नहीं, ये किसी खास लड़की का होगा। अंश सभी लड़के का नाम होगा क्या, नहीं, ये किसी खास लड़के का होगा। तन्नू की सभी लड़कियों का या औरतों का नाम होगा क्या, जी नहीं, किसी खास औरत या किसी खास लड़की का होगा। राधा के साथ भी वही स्थिति है, कृष्णा के साथ भी। तो ये सब जो है आपके ये पर्सन का जो है ना कैटेगरी में आपके प्रॉपर नाउन हो गए, ठीक है। अब आइए कि प्लेस, अब बताइए मोतिहारी, पटना, हरियाणा, कल्याणपुर, जमशेदपुर, बिहार, इंडिया, ये सब जगह का ही नाम है, लेकिन ये सभी जगह का नाम मोतिहारी या पटना या हरियाणा या कल्याणपुर या जमशेदपुर, बिहार, इंडिया होता है क्या, जी नहीं, ये किसी खास देश का नाम इंडिया, किसी खास राज्य का नाम बिहार, किसी खास शहर का नाम जमशेदपुर, किसी खास जो है ब्लॉक का नाम कल्याणपुर, किसी खास जो है शहर का नाम, सिटी का नाम पटना, कि नहीं, मोतिहारी किसी खास जिले
का नाम, सभी जिले का नाम मोतिहारी तो है नहीं। तो ये सब प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स है। अब और अगर आप देखिए एनिमल में आइए तो भाई अब टॉमी एक कुत्ता का नाम है, सब कुत्ते का नाम टॉमी तो होता नहीं है। अब किसी कुत्ते का नाम टॉमी होता है, किसी कुत्ते का नाम जबड़ा होता है, किसी कुत्ते का नाम शेरा होता है कि नहीं। तो ये सब जो नाम है ना ये खास कुत्तों का है, सब कुत्तों का नाम जबड़ा शेरा या टॉमी नहीं होता है। बताइए आपके पास जो कुत्ता होगा, हो सकता है आप उसको शेरा बोलते हैं, तो शेरा उस कुत्ते का नाम है जो कि प्रॉपर नाउन हुआ, समझे। उसी तरह से जो है महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा था जिसको हम चेतक के नाम से जानते हैं। और फिर उसी तरह से समझ लीजिए कि बहुत लोग अपने बिल्ली का नाम लूसी रख देते हैं, तो लूसी यहाँ पे किसी खास बिल्ली का नाम हो गया। अब सारे बिल्ली को तो लूसी बोलेंगे नहीं, तो ये सब क्या हो गया, प्रॉपर नाउन का कैटेगरी हो गया। अब और एग्जाम्पल में आप देखिए, वस्तु में देखिए प्रॉपर नाउन के कुछ और एग्जाम्पल। अगर देखिए अगर हम पेन बोलेंगे ना, पेन, तो कलम कहने का मतलब सारे कलम को हम कलम बोलते हैं, तो उससे खास कलम का बोध नहीं होगा। लेकिन जैसे हम बोलेंगे सेलो पेन, तो सेलो पेन कोई खास ब्रांड का नाम हो गया, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। हम फैन अगर बोलते हैं तो सारे पंखा को पंखा बोलते हैं, तो पंखा से किसी खास पंखे का बोध नहीं होता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे उषा का पंखा, उषा फैन, तो ये उषा जो फैन है ये किसी खास जो है पंखे का नाम हो गया, तो ये जो है आपका प्रॉपर नाउन हो गया। उसी हिसाब से आशीर्वाद पाइप्स के नहीं, तो अब सारे पाइप को हम पाइप बोलते हैं, तो पाइप जो है ना वह प्रॉपर नाउन नहीं है। लेकिन जैसे हम आशीर्वाद पाइप बोलेंगे ना, तो आशीर्वाद पाइप का मतलब कोई खास पाइप, तो ये आपका प्रॉपर नाउन का बेहतरीन एग्जांपल हो गया। अब देखिए द हिंदूज, अब सारे न्यूज़पेपर को हिंदूज तो बोलते नहीं है, द हिंदूज तो नहीं बोलते हैं, द हिंदूज किसी खास न्यूज़पेपर का नाम है। उसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसी तरह से जो है शपथ क्रांति एक्सप्रेस एक जो है ट्रेन का नाम है, तो सारे जो है ट्रेन को शपथ क्रांति एक्सप्रेस के नाम से तो जानते नहीं है, ये किसी खास एक्सप्रेस का नाम हो गया। तो ये सब आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। कोई दिक्कत इसमें अगर हो तो आप बताइएगा। हालांकि मैं वीडियो के लास्ट में प्रॉपर और कॉमन के बीच में डिफरेंस को मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। तो आप चलिए, आपके सामने स्क्रीन पे एक ये रहा कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो कॉमन नाउन का आप सब लोग पहले हिंदी बताइए कि जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे आप मेरे साथ डिस्कशन के लिए तैयार हो जाइए। अब भाई कॉमन का मतलब जाति कैसे हो गया ये बताइए। अब कॉमन का मतलब जाति कैसे हो गया भाई। अगर जातिवाचक संज्ञा के हिसाब से अगर आप उसकी डेफिनेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा मतलब वह संज्ञा जिससे किसी की जाति का बोध हो, वही जातिवाचक संज्ञा। मतलब का राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कानू, कोयरी, कलवाड़ का नहीं, ऐसे नहीं जाति। अब बताइए जाति कहना यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाएगा, मतलब मुझे लगता है। अब आप अपने हिसाब से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए इसको, और मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूँ। अब देखिए कि कॉमन का मतलब जाति कभी नहीं होता है। अगर कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा अगर होता, तो जातिवाचक संज्ञा होता तो भाई यहाँ पे कॉमन नाउन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था कास्ट नाउन, कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि जातिवाचक संज्ञा किस आधार पे बोला गया, तो इसी बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा हम यहाँ से इसको हटाते हैं कि जातिवाचक संज्ञा हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन का मतलब। कॉमन का मतलब क्या होता है, तो कॉमन का मतलब भाई मेरे होता है आम, आम, सामान्य, कि नहीं। कॉमन का मतलब आम होता है, सामान्य होता है। जैसे आप सुने होइएगा लोगों के मुंह से आम बात है, ये तो कॉमन बात है। आजकल झगड़े हो रहे हैं लोगों में, आम बात है, कॉमन है। मतलब मार्केट में प्रशासन बड़ी स्ट्रिक्ट है, आम बात है, कॉमन बात है। तो कॉमन का मतलब आम होता है। कॉमन का मतलब आम खाने वाला नहीं, आम मतलब जो सब जगह हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, सबका जो है उस पर हक हो, वो कॉमन है। कॉमन प्लेस, जहाँ पे सभी लोग जाके बैठ जाते हैं। कॉमन मैटर, आम बात। कॉमन जो है आजकल ऐसा हो रहा है, तो कॉमन मतलब आम बात है, ये हो रहा है, ऐसा होते रहता है। तो कॉमन का मतलब होता है आम, सामान्य। अब बच्चा बोलेगा आम और सामान्य क्या होता है। आम वो होता है जो खास ना हो, जो निजी ना हो, किसी का अपना नहीं हो, जो खास नहीं हो, वो आम है। आम वो होता है जिसमें सबका हक हो। आम, सामान्य का मतलब जो सबके लिए आम बात हो, सबके लिए बराबर हो, सबके लिए एक जैसा हो, सब, इसमें कोई खासियत, कोई निजी, कोई अपनापन वाला बात ना हो, उसी को बोलेंगे आम। और नाउन का मतलब क्या हो गया, नाम, कि नहीं। तो सीधी सी बात है, आपको अब समझ में आ रहा होगा कि भाई अब इसकी परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी कि वह नाम जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी जानवर, किसी भी जगह का निजी नहीं हो, अपना नहीं हो, खास नहीं हो। मतलब वह नाम हो जो सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए क्या हो, आम हो,
सामान्य हो, सबको जनरल वे में एक समान जो है रखा जाए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोलेंगे हेयर स्प्रे। अब दुनिया में जितना हेयर स्प्रे है भाई, सबको हम हेयर स्प्रे बोलते हैं। तो हेयर स्प्रे जो है एक कॉमन नाम हो गया, एक आम नाम हो गया, मतलब कॉमन नाम हो गया। अब बटरफ्लाई, दुनिया में जितना तितली है सबको तो हम बटरफ्लाई बोलते हैं। तो बटरफ्लाई एक ऐसा नाम होगा जो सबके लिए आम है, निजी नहीं है, सब बटरफ्लाई को बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई कॉमन नाउन। उसी तरह से आप एलिफेंट बोलेंगे। अब जितना दुनिया में एलिफेंट है सबको हम एलिफेंट बोलते हैं। तो एलिफेंट एक ऐसा नाम है जो सभी एलिफेंट के लिए क्या है, आम है, मतलब ये कॉमन नाउन हो गया। उसी हिसाब से दुनिया में जितना भी टोपी है उसको हम हैट बोलते हैं। तो हैट एक ऐसा नाम है जो सभी हैट के लिए आता है, तो हैट आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। उसी हिसाब से अगर आप बोलिए कार्ड कि नहीं, तो कार्ड मतलब सारे कार्ड को हम कार्ड बोलते हैं, तो कार्ड आपका कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर हम बोलेंगे टाटा, नेक्सा, महिंद्रा, और हम बोलेंगे बेलेनो, अगर हम बोलेंगे सुजुकी, तो ये किसी खास ब्रांड का नाम हो, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, समझे, ये आपका कॉमन नाउन। अब बताइए कैटरपिलर जानते हैं? कैटरपिलर एक ऐसा कीड़ा है जो लकड़ी में अपना निवास रखता है और वो पूरे लकड़ी को क्या करता है कि मतलब काट देता है, पूरे लकड़ी में अपना घर बना लेता है पूरा। देखिएगा कभी कभी लकड़ी जो है ना, मतलब उसमें छेद होगा और उससे जो है बहुत सारा ये डस्ट वगैरह निकलते हैं, तो कैटरपिलर की खच रही है वो। तो ये बताइए, अब सारे कैटरपिलर को ये कैटरपिलर ही बोलते हैं। अब बताइए कि यहाँ पे ऑरेंज है, अब सारे ये ऑरेंज को हम लोग ऑरेंज बोलते हैं, सारे आम को हम मैंगो बोलते हैं कि नहीं। अब उस तरह से सारे चाकू को हम क्या बोलते हैं, नाइफ बोलते हैं। तो ये सब जो है आपके कॉमन नाउन के क्या है, एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब कॉमन और प्रॉपर में एक छोटा सा डिफरेंस है, डिफरेंस हालांकि छोटा नहीं बहुत बड़ा है, इसको हम समझाएंगे आपको पूरे जिंदगी भर के लिए। आपका प्रॉपर और कॉमन से जो डाउट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अब हम आपको ऑरिजिन वे में इसको समझाते हैं। अब चलिए यहाँ पे है जो पियर है या आपका जो चेयर है और ये कैट है। अब सारे कैट को कैट, सारे चेयर को चेयर, सारे जो है नाशपाती को नाशपाती, तो ये सब आपके कॉमन नाउन के कुछ एग्जांपल्स वगैरह है। और इसका कुछ और एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तस्वीरों के माध्यम से तो हम देख चुके हैं। अब जो है कुछ और एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ और एग्जाम्पल इसका। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पर्सन में जो है अगर हम कॉमन नाउन का कुछ एग्जाम्पल देखें तो सारे लड़कों को लड़का बोलते हैं। अब गर्ल एक ऐसा नाम है जो सभी लड़कियों के लिए आम है, अब सभी लड़की को हम लड़की बोलते हैं, तो गर्ल यहाँ पे कॉमन नाउन हुआ। सारे स्टूडेंट को हम स्टूडेंट बोलते हैं, सारे डांसर को डांसर बोलते हैं। अब फादर एक ऐसा नाम, अब जितने भी पिताजी है दुनिया में उनके लिए एक शब्द बना है कॉमन, वह है फादर। अब जितनी भी माँ है दुनिया में उनके लिए एक शब्द बना है मदर, वह कॉमन है। टीचर जो है, अब जितने भी दुनिया में टीचर है, अब सारे टीचर को हम क्या बोलेंगे, मतलब टीचर ही बोलेंगे। तो टीचर एक ऐसा नाम है जो जिससे किसी खास या निजी टीचर का बोध नहीं होता है। लेकिन वही अगर हम बोलेंगे अमित सर बोलेंगे, और भी अगर कोई टीचर होंगे दुनिया में तो उनका अगर हम कोई नाम बोलेंगे तो ये सब प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। अब बताइए मेल या फीमेल कि नहीं, ये सब क्या है, मतलब ये अब मेल अगर हम बोलते हैं तो दुनिया में जितने भी मेल है सबके लिए एक वर्ड आता है मेल, और जितने भी फीमेल है औरत है उनके लिए एक वर्ड आता है मतलब फीमेल। तो ये सब आपका क्या है, मतलब कॉमन नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह है। अब इसको और अब थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए कि नहीं। अब देखिए कि अब जितना भी जगह है ना, अब उसमें देखिए कि अगर हम विलेज बोलते हैं तो विलेज एक ऐसा नाम है जो सभी गांवों के लिए आता है। तो सभी गांवों के लिए जो ये नाम आता है तो विलेज आपका क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। अब टाउन, अब टाउन बोलने का मतलब भाई किसी दुनिया में जितने भी शहर है कि नहीं टाउन है उसको हम टाउन ही बोलते हैं, तो टाउन आपका क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। इससे किसी खास टाउन का बोध नहीं होता। अगर हम स्टेट बोलते हैं तो कोई भी भारत का राज्य, अब कोई खास राज्य का तो बोध नहीं होगा। तो स्टेट एक ऐसा नाम है जो सभी स्टेट के लिए आता है, तो ये आपका कॉमन नाउन। अब कंट्री मतलब देश, कोई भी देश, अब इंडिया पाकिस्तान बोलेंगे तो खास देश, अमेरिका इंग्लैंड बोलेंगे तो खास देश, तो वह प्रॉपर नाउन हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे हम कंट्री बोलते हैं तो कंट्री एक ऐसा नाम है जो सभी देश के लिए आम नाम है, तो ये कॉमन नाउन। उसी तरह से ट्यूशन, अब ट्यूशन अगर हम बोलते हैं तो सारे ट्यूशन को हम ट्यूशन बोलते हैं, तो ट्यूशन आपका क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। लेकिन वही ट्यूशन का अगर हम नाम लेने लग जाएंगे ना, जैसे हम बोलेंगे एडवांस इंग्लिश क्लासेज या अमित सर इंग्लिश गुरु, तो ये सब जो है क्या है आपके खास ट्यूशन का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन होगा। हालांकि प्रॉपर कॉमन को हम अभी जो है बस 5 मिनट आप और वेट कीजिए, इजी वे में समझाने वाले हैं। अब समझिए कि अब हम कुत्ता डॉग बोलते हैं, तो डॉग, अब जितने भी दुनिया में जानवर है डॉग कि नहीं, तो सभी के लिए एक आम शब्द है डॉग। उसी तरह से काऊ, गॉट, स्नेक, टाइगर, स्पैरो, क्रो कि नहीं, तो ये सब जो है मतलब कॉमन नाउन के बेस्ट एग्जाम्पल्स है। अब वस्तुओं में फैन, टेबल, पेंट, चेयर, बोतल,
एप्पल, हालांकि बोतल का स्पेलिंग यहाँ गलत है, मैंगो, लीची, बिस्किट। तो ये सब क्या है कि मतलब वस्तुओं के बहुत ही बेहतरीन से एग्जाम्पल है। अब हम आप थोड़ा सा आप मेरे साथ बने रहिए कि प्रॉपर और कॉमन के बीच में डिफरेंस हम लोग जो है क्लियर करते हैं, ताकि आप हमेशा के लिए आपको जो है कभी प्रॉपर और कॉमन में कोई कन्फ्यूजन ना हो पाए। तो चलिए हम कन्फ्यूजन को ख़त्म करते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हुआ भाई कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का अपना, निजी, उसका खास नाम, जो कि प्रॉपर का मतलब निजी होता है, अपना होता है, खास होता है। तो प्रॉपर नाउन मतलब भाई निजी नाम, मतलब किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जानवर का। कॉमन नाउन मतलब, कॉमन का मतलब आम, नाउन का मतलब नाम, मतलब वह नाम जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का आम नाम हो। आम नाम और प्रॉपर ये खास नाम में क्या अंतर है? अब कहने का मतलब, चलिए एग्जांपल के लिए आप तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। अगर हम बोलते हैं टीचर, तो टीचर सभी दुनिया में जितने भी टीचर है सबको हम टीचर बोलते हैं, तो टीचर एक आम नाम हुआ, ये कॉमन नाउन हुआ। लेकिन अगर हम बोलेंगे अमित सर, अगर हम बोलेंगे मतलब हम बोलेंगे आप समझ लीजिए कि नीतू मैम, कि नहीं, अगर हम बोलते हैं और भी टीचर वगैरह है, गगन प्रताप सर, कि नहीं, तो ये सब जो है ना मतलब टीचर का कोई खास टीचर का नाम है, निजी नाम है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अब अगर हम बोलेंगे रोड, तो रोड हो गया आपका क्या, कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि सारे दुनिया में जितने भी रोड है सबको रोड बोलते हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे हॉस्पिटल रोड, हम बोलेंगे मुजफ्फरपुर रोड, हम बोलेंगे मोतिहारी रोड, हम बोलेंगे जीटी रोड, कि नहीं, तो ये सब किसी खास रोड का नाम हुआ, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। समझ में आया? अगर हम बोलेंगे फैन, तो सारे फैन को हम फैन बोलते हैं, तो फैन एक आम नाम हो गया, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन हम बोलेंगे उषा, बजाज बोलेंगे, तूफान बोलेंगे, तो ये पोली कैब वगैरह बोलेंगे, तो ये किसी खास पंखे का नाम हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हम बोलते हैं पेन, तो सारे पेन को पेन बोलते हैं, तो पेन आम नाम हो गया। लेकिन बोलेंगे लिंक स्मार्ट, आईसी अग्नि जेल बोलेंगे, हम सेलो बोलेंगे, राइटोमीटर बोलेंगे, तो ये सब किसी खास पेन का नाम हुआ, तो ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन। समझ में आ रहा है ना? अगर हम बोलेंगे रिवर, तो दुनिया में जितने भी नदी है सबको रिवर बोलते हैं, तो रिवर हो गया आपका कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, अगर हम बोलेंगे यमुना, गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कि नहीं, कोसी, ये आपको हम बोलते हैं कावेरी, तो ये खास नदियों का नाम हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। कोई दिक्कत अगर आपको हो रही हो तो बोलिएगा। कंट्री बोलेंगे, सारे कंट्री को कंट्री बोलते हैं, लेकिन कंट्री हो गया कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम बोलेंगे इंडिया, जापान, चाइना, भूटान, तो ये किसी खास देश का नाम हो गया, ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्लियर हो रहा होगा, आप समझते चलिए। हम न्यूज़पेपर बोलेंगे, तो सारे न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर बोलते हैं, तो न्यूज़पेपर आपका कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम बोलेंगे दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदूज, तो ये किसी खास पेपर का नाम, तो ये सब का सब आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और आप डिटेल्स में पढ़ना चाहेंगे, अब डे बोलते हैं, अब सारे डे को डे बोलते हैं, तो डे आपका कॉमन नाउन हो गया। लेकिन बोलेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ये सब किसी खास दिन का नाम हुआ, तो ये सब आपका कौन सा हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हम बोलते हैं मंथ, तो सारे मंथ को मंथ बोलते हैं, तो मंथ आपका हो गया कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम बोलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो ये किसी खास मंथ का नाम हो गया ना, तो ये सब आपका जो है प्रॉपर नाउन हो गया। कोई दिक्कत अगर हो तो बोलिएगा। हम बोलते हैं राइटर, तो सारे राइटर को राइटर बोलेंगे, तो राइटर हो गया आपका क्या, कॉमन नाउन। लेकिन बोलेंगे जॉन डन, हम बोलेंगे अब शेक्सपियर, हम बोलेंगे चेतन भगत, तो ये किसी खास राइटर का नाम हुआ, तो ये सब आपका कौन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हुआ कि नहीं हुआ। हम बोलेंगे एक्टर, तो सारे एक्टर को एक्टर बोलते हैं, तो एक्टर हो गया कॉमन नाउन। लेकिन बोलेंगे सलमान खान, अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, कि नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, आपका कॉमन नाउन हो गया। कोई दिक्कत, अब ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब हम उसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है भाई। अब आपका दिमाग खुल रहा होगा कि प्रॉपर और कॉमन में क्या डिफरेंस है। अरे अगर हम बोलते हैं बुक, तो बुक मतलब क्या, अब सारे बुक को बुक बोलते हैं, बुक हो गया कॉमन नाउन। लेकिन जैसे बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम जैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे रामायणा, कुरान, गीता, तो ये किसी खास किताब का नाम हुआ ना भाई, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। आई होप कि आप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत अगर हो तो फिर आप हमको बोलिए। अगर हम टीचर बोलते हैं ना, टीचर अगर हम बोलते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हम दे चुके हैं। अगर हम बोलते हैं मतलब आप समझ लीजिए कि सिंगर बोलते हैं, तो सारे सिंगर को सिंगर बोलते हैं। सिंगर एक कॉमन वर्ड है, कॉमन नाम है, सबके लिए आम बराबर है। लेकिन जैसे हम बोलेंगे उदित नारायण, जैसे हम बोलेंगे नेहा कक्कर, तो ये किसी खास सिंगर का नाम हो गया, तो ये सब आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्रॉपर और कॉमन के बीच का डिफरेंस आप समझ गए ना। प्रॉपर मतलब, प्रॉपर नाउन का मतलब ध्यान में रखिएगा आप कि नाउन का मतलब नाम, नाउन का मतलब क्या, नाम। अब प्रॉपर का मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का प्रॉपर मतलब निजी नाम, अपना नाम, खास नाम, समझे।
कॉमन नाउन का मतलब भाई आम नाम, वह नाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का निजी नहीं हो, अपना नहीं हो। क्योंकि निजी और अपना होगा तो प्रॉपर हो जाएगा ना। अब वही जब आम नाम होगा ना, वही कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन है, कॉमन का मतलब भाई आम है कि नहीं। अब बताइए, डॉग बोलेंगे, सारे डॉग को डॉग बोलेंगे, लेकिन शेरा, हमारे दरवाजे पे जो कुत्ता है उसको हम शेरा बोलते हैं, तो भाई वो खास ना हो गया। हम बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, टॉमी। तो आप समझ पा रहे हैं ना। अब सारे हॉर्स को हॉर्स, लेकिन महाराणा प्रताप का जो हॉर्स था उसका एक नाम था निजी, अपना खास नाम था, जिसको हम चेतक बोलते हैं। तो आई होप कि कोई दिक्कत प्रॉपर और कॉमन में नहीं होनी चाहिए। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर नाउन से जुड़ा हुआ कुछ ऐसे ऐसे रूल्स लेके आएंगे, जिसको आप अगर पढ़ते हैं तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो आप बने रहेंगे हमारे इस ऐप के साथ, इस चैनल के साथ, और आपको एक एक चीज़ को हम बहुत ही बेसिक से तोड़ तोड़ के जो है हम आपको समझाने वाले हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।